हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 की आईटीसी मिसमैच के रिकन्सिलेशन को लेके। क्योंकि 17-18 और 18-19 में जो भी 2A और 3B में मिसमैच है, उसके वजह से लोगों के पास जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, उस नोटिस को रिप्लाई करने के लिए या उस 17-18 के मिसमैच को ठीक करने के लिए सरकार ने एक सर्कुलर निकाला है, जिसके हिसाब से आप एक नए तरीके से अपने आईटीसी में जो भी मिसमैच आ रहा है 2A और 3B में, उस आईटीसी को आप सही कर सकते हैं। तो वो सर्कुलर क्या है, ये सर्कुलर में क्या चीज़ लिखा है और कैसे इस मिसमैच को हमें सही करना है, ये सारे चीज़ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा ताकि कोई भी जानकारी आप लोगों से मिस न हो। दूसरी बात, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी ऐसे वीडियो आप लोगों के सामने ले आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो दोस्तों, जो ये सर्कुलर आया है, सर्कुलर नंबर 43, ठीक है, इसका जो डेट है 27 दिसंबर 2022 को ये एक सर्कुलर आया था। इस सर्कुलर के हिसाब से आपको बताया गया है कि अगर आपकी आईटीसी में 2 या 2B में अगर मिसमैच है फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 की, ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान देना है कि ये 17-18 और 18-19 की फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी 2 या 3B में मिसमैच है, तो उस मिसमैच को आप एक नए तरीके से इसको मिसमैच को सही कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो ये सर्कुलर आप अगर देखें तो बहुत बड़ा सर्कुलर है, कम से कम 4-5 पेज का है, क्योंकि मेरे को एक एक करके पढ़ के बताना काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में और इजी तरीके से बताऊंगा कि इस सर्कुलर में पूरा लिखा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ये सर्कुलर जो है आपकी आईटीसी 2A 2B को सही करने के लिए है, और ये केवल फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 के लिए है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। उसके बाद आप सबसे पहले आपको समझना क्या है, इस जो सर्कुलर में लिखा है कि आपकी अगर 2A और 3B में मिसमैच आ रहा है तो किन रीजनों से आ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी 4 पॉइंट रखे गए हैं कि 4 रीजन से आपके आईटीसी में मिसमैच आ सकता है 2A और 3B में। ठीक है, तो वो 4 क्या होगा, जैसे मान लीजिए पहला जो रीजन ये होगा कि जो आपने जिस सप्लायर से आपने सप्लाई परचेज की है, वो सप्लायर ने हो सकता है कि उसने GSTR1 फाइल नहीं की है, जिसके वजह से आपके 2A में वो बिल आपको शो नहीं हो रहा है और 3B से मैच नहीं हो रहा है, यानी 2A में शो नहीं होगा तो 2A और 3B में आपको मिसमैच आएगा। ठीक है, पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जो आपके सप्लायर है उसने GSTR1 भी फाइल की है, 3B फाइल की है, बट आपकी जो सप्लाई है वो GSTR1 में दिखाना भूल गया हो या मिस हो गया हो, तो उसके वजह से आपके 2A और 3B में मिसमैच आएगा। दूसरा रीज़न है कि जो आपके सप्लायर है वो आपके B2B इनवाइस को गलती से वो B2C में दिखा दिया हो, तो इसके वजह से भी आपके मिसमैच आ सकता है। तीसरा जो रीज़न है, चौथा जो रीज़न है वो ये हो सकता है कि आपके जो सप्लायर है आपके GST नंबर की जगह किसी और का GST नंबर डाल दिए या GST नंबर गलत डाल दिए, उसके वजह से आपके 2A और आपके 3B में मिसमैच आएगा। क्योंकि 2A में तो शो नहीं होगा, अगर कुछ भी एरर आपकी सप्लायर करता है तो आपके 2A में मिसमैच शो नहीं होगा, जिसकी वजह से 3B में मिसमैच आएगा। ठीक है, तो ये 4 रीजन इस सर्कुलर में भी बताया गया है कि ये 4 रीजन की वजह से आपके 2A और 3B में मिसमैच आएगा, और ये चारों रीजन का आपको एक ही सोल्यूशन बताया गया है कि आप पैरा 4 को फॉलो करें। ठीक है, पैरा 4 में क्या है ये चीज़ मैं आगे आपको बताऊंगा, तो वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा ताकि जानकारी मिस न हो किसी तरह का। ठीक है, आप समझते हैं कि आपको नोटिस किस तरह से आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई भी सप्लाई परचेज की, ठीक है, जैसे मान लें पूरे महीने में आपने 10 लाख के परचेज किया, आईटीसी आपकी 10 लाख बनी, ठीक है, और आपने आईटीसी 3B के थ्रू तो आपने क्लेम कर ली, लेकिन जो आपके 2A में जो शो हो रहा है वो 8 लाख रुपए शो हो रहा है, यानी 2 लाख रुपए आपके 2A में नहीं शो हो रहा है, जिसके वजह से 2 लाख का डिफरेंट आएगा। तो उस 2 लाख की जो मिसमैच होगी, उस मिसमैच की वजह से आपको सरकार की तरफ से नोटिस आएगा, और सरकार जो क्या कहे, वो GST डिपार्टमेंट क्या कहेगा, ऑफिसर क्या कहेंगे कि आप ये जो 2 लाख की आईटीसी का मिसमैच है, ठीक है, जो आपने 3B में क्लेम की है, इसको हम एलिजिबल कर देंगे। ठीक है, जो आपने क्लेम की है और इस आपको रिवर्सल करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट के साथ। ये सारी बातें आपको GST डिपार्टमेंट से ऑफिसर आपको नोटिस में लिख के भेज देंगे, और आपके सामने दूसरा ऑप्शन ये छोड़ेंगे कि क्या आप सेक्शन 16 का कंडीशन पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब जो सेक्शन 16 है, ये सेक्शन 16 में क्या कंडीशन है, ये 3 कंडीशन को रखा गया है।
पहला जो कंडीशन है, जो भी आपने आईटीसी क्लेम की है, ठीक है, जो भी आपने आईटीसी ली है, क्या उसका टैक्स इनवाइस और डेबिट नोट वगैरह आपके पास अवेलेबल है कि नहीं है, जो सप्लायर द्वारा इशू किया गया है, ठीक है। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड। उसके बाद दूसरा जो कंडीशन है, जो भी आपने आईटीसी क्लेम की है, क्या उसका सर्विस और गुड्स एंड सर्विस आपको प्राप्त हो गया है कि नहीं हो गया है। तो ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपके पास सीवे बिल होना चाहिए और एलआर की कॉपी होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया दूसरी कंडीशन। तीसरा जो कंडीशन है, जो आपने आईटीसी क्लेम की है, ठीक है, जो सप्लायर से आपने परचेज किया है, क्या सप्लायर ने उस टैक्स का, जो टैक्स आपसे कलेक्ट किया है, क्या वो टैक्स का उसने गवर्नमेंट को पेड कर दिया है, पेमेंट कर दिया है कि नहीं किया है। ये चीज़ कैसे करता है वो, जो सप्लायर कैसे करेगा, जीएसटीआर 3B या DRC 03 के थ्रू। ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो सप्लायर है उसने, क्या हमने जो आईटीसी क्लेम की है उसका वो टैक्स का पेमेंट उसने कर दिया है कि नहीं कर दिया है। क्योंकि अगर 2A 2B में नहीं 2A में नहीं शो हो रहा है तो ये तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारा बिल जब शो नहीं हो रहा है तो कैसे पता चलेगा कि उसने 3B के थ्रू या DRC 03 के थ्रू पेमेंट किया है कि नहीं किया है। तो उसके लिए आपको पैरा 4 को देखना है। पैरा 4 में क्या कहा गया है कि अगर इस केस में अगर आपके जो सप्लायर है उसने GSTR 1 भी फाइल कर दी, उसने GSTR 3 भी फाइल कर दिया है, बट आपके 2A में वो बिल जो आपकी सप्लाई है वो सप्लाई शो नहीं हो रहा है, जिसके वजह से आपके 2A और 3B में मिसमैच आ रहा है। तो उस केस में आपको क्या करना है कि पैरा 4 में साफ साफ कहा गया है कि आप अपने सप्लायर के पास जाएंगे। अगर आपकी 5 लाख से ज़्यादा की आईटीसी में डिफरेंट है या मतलब फ़र्क है, मिसमैच है, तो उस केस में आप अपने सप्लायर के पास जाएंगे और सप्लायर से बोलेंगे कि भाई साहब मैंने आपसे परचेज किया था, आपसे सप्लाई लिया था, जिसकी आईटीसी हमने क्लेम की है, पर आपके जो सप्लाई है वो हमारे 2A में शो नहीं हो रहा है। तो आप एक मेरे को डिक्लेरेशन बना के दीजिए और डिक्लेरेशन में ये लिखिए कि आपने जो ये सप्लाई है ये आपने एक्चुअल में सप्लाई की है और इसकी जो टैक्स के पेमेंट है आपने पेमेंट कर दी है, चाहे आपने GSTR 3B के थ्रू की है या आपने DRC 03 के थ्रू की है। ये चीज़ आप अपने CMA या CA से लिखवा के डिक्लेरेशन बना के मेरे को दे दीजिए। ये केस हो गया 5 लाख से ऊपर वाले का। अगर 5 लाख से ऊपर के आपके आईटीसी में मतलब GSTR 2A और 3B में मिसमैच आ रहा है तो उस केस में आप अपने सप्लायर से ये जाके बोल सकते हैं कि भाई साहब आप अपने CA या CMA से आप एक डिक्लेरेशन बना के दीजिए कि ये एक्चुअल में सप्लाई आपने मेरे को किया है और इसकी टैक्स के पेमेंट आपने जैसे भी की है GSTR 3B या DRC 03 के थ्रू, वो आप इस पर लिख के मेरे को डिक्लेरेशन बना के दे दीजिए। ये तो हो गया 5 लाख से ऊपर वाले का। अगर मान लीजिए 5 लाख से नीचे का है आपके आईटीसी में डिफरेंस, तो उस केस में आपके पास सप्लायर के पास जाना है और उसको बोलना है कि भाई साहब आपके जो सप्लाई है वो हमारे 2A में शो नहीं हो रहा है। आप क्या करिए कि आप एक डिक्लेरेशन बनाइए और डिक्लेरेशन में मेरे को ये करिए कि ये एक्चुअल में आपने सप्लाई मेरे को की है और इसकी जो टैक्स के जो आपने मेरे से कलेक्ट की है ये टैक्स की आपने सरकार गवर्नमेंट को आपने जमा कर दी है, ठीक है। तो ये 2 केस हैं जो पैरा 4 में आपको बताया गया है। ये नए तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपने जो भी आपकी आईटीसी 2A 3B में मिसमैच आ रहा है फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 में, आप इस हिसाब से इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ जो सर्कुलर है ये केवल सर्कुलर आउटगोइंग जो जिसकी पेंडिंग है केस उसके लिए है 17-18, 18-19 का, जिसके कंप्लीट हो गया है उसके लिए नहीं है। कहीं ऐसा नहीं कि लोग ये सोचें कि ये सर्कुलर आया और हमारी कंप्लीट हो गया, हमने जो भी टैक्स के पेमेंट जमा किया है, जो भी नोटिस के पैसे हमने डिमांड के पैसे जमा किया है उसका रिफंड ले लें, तो ऐसा नहीं है। ये बस केवल आउटगोइंग यानी पेंडिंग जिसके हैं उसके लिए ये सर्कुलर लाया गया है। अगर आपके मिसमैच आ रहा है तो आप इस तरीके से अपने मिसमैच को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस सर्कुलर में टोटल यही चीज़ था जो कि मैंने मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हाँ दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जो भी ऐसा वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों वीडियो इन करते हैं, धन्यवाद।